First of all, thank you so much, Suel brother. You are so inspiration for me. Your kind of comment, I like that. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकूं और कोई शांत जगह पे वीडियो शूट कर सकूं। बट अभी स्टिल जो शोर आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर मारना और जो मैं बात करते हैं यार उस पर थोड़ा गौर करना। आज मुझे थोड़ी सी आवाज बदलनी भी लग सकती है आपको क्योंकि मुझे जुकाम है। बट वीडियो तो बनानी है। ओवर थिंकिंग, तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा। आजकल इस जेन जी जनरेशन में हर कोई इस लूप में फंसा हुआ है जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। आई नो तुम में से बहुत लोग इसे जानते होंगे और काफी लोग इस फेज में फंसे होंगे। इवन मैं भी इस फेज में फंसा हुआ था। बट स्टिल मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूं ताकि आप मेरे साथ साथ ग्रो कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचना कि उस चीज के अलावा आप और कोई चीज सोच ही ना सके। लाइक जैसे किसी ने मुझसे उससे मैं बात कर ली तो अब मैं पूरा दिन यही सोच रहा हूँ कि उसने मुझसे ऐसे बात क्यों करी। क्या इसमें मेरी गलती थी या मैंने उससे कुछ गलत कहा था। मैं बस उसके बारे में सोचते रहता हूँ। तो इस चीज को कहते हैं ओवर थिंकिंग। और आजकल इस चीज में हर कोई इन्वॉल्व है और हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है जिस चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तो मैं तो बताता हूँ ओवर थिंकिंग से कैसे बचना चाहिए। हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमें करियर का प्रेशर होता है। लाइक आइडेंटिटी होती है बहुत सारी। मैं भी पहले ओवर थिंकिंग बहुत करता था। मेरे को पहले करियर की टेंशन रहती थी और स्टिल जब मैं स्क्रोलिंग करता था, जब मैं उस फेज में था, तो मेरे पास बहुत ही इंफॉर्मेशन हो गई थी, यानी कि ओवरलोड इंफॉर्मेशन। मैं दिन भर स्क्रॉल करता रहता था और रील कंज्यूम करता रहता, मगर स्टिल मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। इसका मतलब था कि मेरे दिमाग में सब कुछ है और मैं बस उसी चीज में फंसा हुआ हूँ कि मेरे को ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। समझ रहे हो ना भाई? उस चीज में मैं इतना गंदा फंसा हुआ था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। और फिर जब मैं इस फेज से निकला तब मुझे पता चला कि फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए और ये चीज करने के बाद जो फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है वो चीज मुझे पता चली है। तो पहले तो मैं बेसिक चीज कर रहा हूँ, यानी कि अपने आप को ही चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करूंगा मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। जब तक मैं अपना माइंडसेट चेंज नहीं करूंगा जब तक मैं ग्रो नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरा माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि कुछ होगा ही नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। बट मैंने इस चीज से आगे निकला और ये सोचा कि जो कहेंगे देखी जाएगी, जो कहेंगे सुन लूंगा, लेकिन वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि भाई एक रिग्रेट आ जाता है जब हम आज से 10 साल 5 साल बाद आगे चले जाएंगे, तब हम सोचेंगे काश काश मैं उस टाइम ट्राई कर लेता, काश मैं यूट्यूब स्टार्ट कर लेता, काश मैं वीडियो बना देता, काश मैं अपना बिजनेस खोल लेता, काश मैं रिस्क ले लेता। तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं कहीं और होता। और जो ये काश वाला फेस है ना गाइस, ये बहुत ही बुरा है। तो इस चीज से मैं निकला और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज से निकल सकते हो। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम करोगे और उनको कंसिस्टेंट उन पे ध्यान दोगे तो तुम जरूर ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। पहली चीज ये करो कि सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलो। जहां तुम सोचते थे कि चार लोग क्या कहेंगे, वहां सोचो जो चार लोग कहेंगे मैं उनकी सुनकर लेकिन अपना काम करूंगा। लाइक तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो तुम सोच रहे हो कि मैं वीडियोस बनाऊंगा तो चार लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो ये मत सोचो गाइस। अगर तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है तो तुम बस काम करो, उसकी जगह तुम्हें ये सोचना है कि चार लोग जो कहेंगे मैं सुन लूंगा लेकिन मैं ट्राई तो करूं, क्या पता मेरा कुछ हो जाए। पर ये सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। लाइक वो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो यूट्यूबर नहीं बनना चाहते, जो कुछ और चीज करना चाहते हैं, जिनका उनमें इंटरेस्ट है। तो वो चीज भी इससे रिलेट करती है गाइस। अब जब आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, आपने अपने आप को यकीन दिला दिया है कि हाँ जब तक मैं अपने आप पे भरोसा नहीं करूंगा मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, तब आप ओवर थिंकिंग के लूप से थोड़ा निकल चुके हैं। तो अब आपको करना यह है कि अब उस ओवर थिंकिंग की जगह पे आपको एक्शन लेना है। अगर आपके दिमाग में कुछ नया आइडियाज आते हैं तो भला ये सोच लेंगे कि इस चीज को और अच्छा कैसे करा जाए। आप एक्शन लो।
और शुरू शुरू में मेरी बात मानना, एक्शन लेना ही बेस्ट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा लूप में फंसते जाओगे और स्टिल आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे। तो आपके दिमाग में जैसे भी ख्याल आता है यूट्यूब को लेकर या जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज को लेकर, उस चीज का एक्शन लेना स्टार्ट करिए, उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करिए। क्योंकि गाइस धीरे धीरे जब आप एक्शन लोगे तब आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से रिजल्ट दिखेंगे। रिजल्ट भाई कभी भी दिख सकते हैं, उनका कोई डेट नहीं है ना, मैं आपको बता सकता, लेकिन दिखेंगे। और जब आप एक्शन लेते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और जब आप एक्शन ही नहीं लोगे, सिर्फ ओवर थिंकिंग करके एक तरफ पड़े रहोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों आया इस लाइफ में, मेरे को क्यों जीना, मैं मतलब पड़ा हुआ हूँ। आपको समझ ही नहीं आएगा कि करूँ क्या। तो इसलिए कह रहा हूँ एक्शन लेना स्टार्ट करो। अभी भी वक्त है भाई, सुधर जाओ। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी ही तरह हूँ और आपके ही जैसा हूँ। बस मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप मेरे जरिए आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ आया होगा। और एंड में कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें 7 डेज का रोड मैप चाहिए टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, टू इग्नोर ओवर थिंकिंग, तो नीचे कमेंट कर देना। मैं 7 डेज का एक चैलेंज लेकर आऊंगा जिसमें मैं और आप इस ओवर थिंकिंग के लूप से निकलने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और हो सकता है हम निकल सके। तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।